हाँ तो युवराज पवनिया बताओ, क्या कहना चाहते हो? कि मैंने पवनियों की शाह होने के नाते एक फैसला लिया है। मैं कारोबार संभालने के लिए उम्र में छोटा हूँ, तो चाहता हूँ कि कोई बड़ा इसे संभाले जब तक मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता। मैं चाहता हूँ कि मेरे चाचा जगन सिंह पवनिया ये सब संभाले। मैं ये सब उन्हें सौंपना चाहता हूँ। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। युवराज पवनिया, ये सब आप किसी के दबाव में तो नहीं कर रहे हैं? सरपंच जी, मैं अभी पढ़ना चाहता हूँ। मेरी नज़र में जगन चाचा जैसा और कोई इंसान नहीं है तो ये जिम्मेदारी ले सके। मुझे किसी ने नहीं डराया या धमकाया। ये सब कुछ मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। जैसा कि आप सबने सुना, युवराज पवनिया अपने होशो हवास में अपनी सारी जिम्मेदारी अपने चाचा जगन पवनिया को सौंपना चाहते हैं। हम और ये पंचायत इस फैसले का स्वागत करता है। आज से ही जगन पवनिया सारा कारोबार और सारी जिम्मेदारियां उठाएंगे। वाह जी वाह, कुछ बिल्कुल सही फैसला है जी। और शादी जिंदाबाद जी, तालियां बजाओ भाई। ऐसा नहीं हो सकता। युवराज, तू कौन होता है किसी को अधिकार सौंपने वाला? तेरा तो खुद यहाँ पे कोई अधिकार नहीं। अरे बउआ, फिर वही बात लेकर बैठ गए। अरे तुम्हारी दादी ने युवराज को साह बनाया था, वो भी सबके सामने बनाया था। मन्नू, अभी सरपंच जी ने तुझसे पूछा कि जगन को इस घर में रखना है कि नहीं, तो तूने उसे रखने के लिए हाँ क्यों कर दिया? उसे पंचायत में घर से निकाल देते तो सब कुछ ठीक हो जाता ना। मन्नू, तू जानता है ना कि ये सुशीला नानी और जगन कैसे हैं? मैं ये गलती कर चुकी हूँ। इस परिवार को जोड़े रखने के लिए मैंने इन लोगों को घर में रहने दिया। बेबे ने 10 बार मना किया, लेकिन मैंने उनकी नहीं सुनी। आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, जिसका नतीजा मैं आज भुगत रही हूँ। तू ये गलती क्यों कर रहा है मन्नू? मम्मी, मैं जानता हूँ कि ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे और इनके सुधरने या ना सुधरने से सबसे ज्यादा जरूरी है मेरी पीजी की मौत का सच जानना। मम्मी, अगर जगन चाचा को घर से बाहर निकाल देते तो सुशीला नानी भी उनके साथ चली जाती, और यही तो मैं नहीं चाहती। अपना ख्याल रखना और हाँ, खुश रहना। अच्छा है, कम से कम इस गन से तो तू बाहर निकल रहा है। और वैसे भी यहाँ रहकर तू कर क्या लेता? इस गांव का कुछ नहीं होना है, सब ऐसे ही है यहाँ पर। इससे अच्छा है तू शहर जा, खूब पढ़ाई कर और बड़ा आदमी बनकर वापस लौटना। फिर हम भी बोलेंगे हमारा रमन किसी से कम नहीं। क्यों?
अरे मैं 1 मिनट में आई। यहाँ वीर जी, मैं तो एकदम अकेला। कोई अकेला नहीं होता वीरे, सबको अपने अपने हिस्से का काम करना होता। और तेरे हिस्से में तो सबसे बड़ा काम मेरे जाने के बाद तुझे मम्मी का ध्यान रखना होगा और मन्नू का भी साथ देना, उसका भी ध्यान रखना। बहुत अच्छा लड़का है, तेरा पक्का साथी रहेगा। दीदी इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। मामा, मैंने मम्मी को मना किया। वैसे भी आपके इम्तिहान चल रहे थे, तो आप बहुत परेशान हो जाती ना, इसलिए। क्या बात है, मास्टर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। मेरे एग्जाम्स की फिक्र हो रही थी तुझे? हाँ, मन्नू बहुत बड़ा हो गया, शाह बन गया है। और उसने तो वो सब काम करके दिखाया जो एक बड़ा भी नहीं कर सकता। मन्नू, तूने क्या नाम बताया था उस स्पोर्ट्स टीचर का? वो संदीप शर्मा, आप जानते हो उन्हें? अरे हाँ, इस नाम का स्पोर्ट्स टीचर हमारे कॉलेज में था और मेरे साथ में रहता था। वो पास ही की किसी पिंड के कॉलेज में काम करता था। तुम हमको फोन काहे कर रहे हो? वो कुछ पैसों की जरूरत थी, मैं अभी तक गगुवाल में ही हूँ। हाँ हाँ, हम तुम्हें बाप का टकसाल संभाले हुए हैं। हाँ, जो तुमने बोला और हमने दे दिया पैसा। और बउआ, तुमरा तो ये भी नहीं ना पता कि बाप हाय कौन। उस मल्होत्रा की औलाद हो कि चरणवा की हाय ना। तुम्हारी बेवकूफी के चक्कर में हमारी जान मुश्किल में डाल दी। सारा प्लान फेल करा दिया। और हिम्मत तो देखो, पैसे मांग रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा, बुझ है। अब रखो फोन। मेरा बाप कौन है आपको नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है जगन की माँ का खून किसने किया है। कहो तो बता दो मामा जी को। रुक, बकवास नहीं कर। अच्छा बताओ, आना कहाँ है? अरे पुत्र, एक और रोटी ले ले, खा ना। और खाएगा नहीं तो मेरी तरह तंदुरुस्त कैसे बनेगा? ले पुत्र। एक से एक घटिया काम करता है, फिर भी तेरे हलक से रोटी जाती कैसे है? क्या बकवास कर रही है तू? बकवास नहीं कर रही मैं, हकीकत कह रही हूँ। कैसा बाप है तू? हाँ, अपने बेटे को घर से इतना दूर भेजकर तू यहाँ आराम से बैठकर खाना खा रहा है। अरे कम से कम एक बार उसकी माँ के बारे में सोच लेता। देख देख जरा पड़ जाए की आंखें रो रो कर लाल हो गई है। तुझे जरा सा भी तरस नहीं आता इन बार? चुप कर जा तू, उन्हें दो रख के दूंगा ना, होश ठिकाने आ जाएंगे। वो एक बात कान खोल कर सुन लो, वो हरजीत सिंह बाजवा को दुश्मन की कमी नहीं है और मेरे सबसे बड़े दुश्मन पवन ही है। याद दिला दे, याद दिला दे, अभी क्या अभी। दादी, दादी क्या कर रहे हो? वही जो बहुत पहले कर देना चाहिए था। तुम जैसे चोर पे विश्वास किए हम नकली वारिस बनाकर ले आए। बउआ, अभी के अभी पुलिस के पास जाके बोल दें कि तुम्हारी असलियत सामने आ गई, इसलिए तुमने बुढ़िया को मार दिया। नहीं तो ये ज्यादा अच्छी कहानी बनेगी। आज के नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं आगे से निकल गई। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। मेरी बीजी के कातिलों के बारे में बताना है सबको। और सीधा सीधा बोलना कौन है? दीना पवनिया का खून किया है इस औरत जिसका नाम है सुशीला। वो इस बात का सबूत है तेरे पास? है ना जगन चाचा? संदीप जी, आप बताइए किसने मारा है मेरी बीजी को? दीना पवनिया का खून मनु ने किया।